महाभारत में दमयंती कौन थी? जब पांडव वनवास में थे तब दमयंती की कहानी महाभारत में आती है। वन में युधिष्ठिर ऋषि बृहदाश्व से मिले। उन्होंने ऋषि को अपने दुर्भाग्य के बारे में बताया। युधिष्ठिर के दुखी दिल को तसल्ली देने के लिए ऋषि ने उन्हें नल और दमयंती की कथा सुनाई। यह कहानी विदर्भ की सुंदर राजकुमारी दमयंती की सुदर्शन पुरुष नल को अपना पति चुनने की है। नल और दमयंती की 2 संतानें थीं। 12 सालों से दोनों एक सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य ने उनके जीवन में चुपके से तब प्रवेश किया जब नल के चचेरे भाई पुष्कर ने उसे द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। उस द्यूत क्रीड़ा में नल अपना सर्वस्व हार गया। उसे अपना सब कुछ छोड़कर केवल शरीर में धारण किए गए वस्त्रों के साथ महल से जाना पड़ा। दमयंती अपने पति के साथ सब कुछ छोड़कर जाना चाहती थी। नल ने उसे ऐसा करने से रोका, पर वह नहीं मानी। अतः वह उसे भी अपने साथ ले गया। नल के पास अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे जिनकी मदद से वह शिकार कर सकता। उसने शरीर में धारण किए गए वस्त्र से कुछ पक्षियों का शिकार करने का प्रयास किया, पर पक्षी उसका वह वस्त्र भी लेकर उड़ गए। इससे नल और भी अधिक दुखी हो गया। उसने कहा कि अब तो उसके शरीर पर वस्त्र भी नहीं है। तब दमयंती ने उसे सांत्वना दी कि वह परेशान ना हो, वह हर दुख में उसके साथ है। यह कहकर दमयंती ने अपने वस्त्र का आधा हिस्सा फाड़कर नल को दे दिया। रात में जब वह दोनों सो रहे थे, नल अपनी पत्नी दमयंती की दुर्दशा देखकर बहुत दुखी हुआ। दमयंती की विपत्तियों का कारण वह स्वयं को मान रहा था। वह यह सोचकर सोती हुई दमयंती को वन में छोड़कर चला गया कि उसे ना पाकर दमयंती अपने पिता के घर चली जाएगी। लेकिन नल का सोचना गलत था। अपने पिता के घर जाने की जगह दमयंती नल को वन में ढूंढते हुए इधर उधर भटकने लगी। अकेले भटकते हुए उसका सामना कुछ दुष्ट लोगों से हुआ, पर वह साहस के साथ उनसे बचकर निकल गई। इस तरह चेदी राज्य में पहुंच गई। वन में भटकते हुए सुंदर दमयंती का रूप मलिन हो गया था। उसे देखकर बच्चे उस पर पत्थर बरसाने लगे। चेदी की रानी अपने महल से यह सब देख रही थी। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने दमयंती को अपने महल में बुलवा लिया। दमयंती रानी की सेविका बन गई। उसने अपना परिचय सहरंध्री के नाम से दिया। वह रानी की प्रसादिका बन गई। कुछ दिनों तक दमयंती चेदी राज की रानी प्रसादिका बनकर महल में रहती है, लेकिन एक दिन एक पुरोहित ने उसे पहचान लिया। उसे अपने पिता के घर जाना पड़ा। उसने अपने पिता से इच्छा जताई कि वह अपने पति नल को ढूंढना चाहती है। ऐसा उसके पिता ने पर्णद नाम है एक ब्राह्मण को यह काम सौंप दिया, लेकिन वह ब्राह्मण नहीं जानता था कि नल को कैसे पहचाना जाए। अतः दमयंती ने उससे कि अपनी यात्रा के दौरान तुम मेरा सिखाया हुआ यह गीत गाते रहना। ओ द्यूत में अपना राजपाट, सब हार जाने वाले, अपनी पत्नी से आधा वस्त्र रहने के बाद उसे जंगल में छोड़ देने वाले, तुम कहाँ हो? तुम्हारी प्रेयसी तुम्हें याद करती है। दमयंती जानती थी कि इस गीत को सुनकर केवल नल ही पहचान पाएगा कि यह गाना उसके लिए गाया जा रहा है। अतः ब्राह्मण सारे रास्ते यही गीत गाता गया। जब वह अयोध्या पहुंचा तो वहां के राजा ऋतुपर्ण के बौने तथा कृप रसोइये ने इस गीत का जवाब देते हुए कहा, उस हतभागी की प्रेयसी तुम दुखी ना हो, जिस मूर्ख ने अपना सब कुछ द्यूत क्रीड़ा में गवा दिया, जिसके वस्त्र पक्षी लेकर उड़ गए, जो आधी रात में तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया। तुम्हारा वह प्रेमी तुम्हें बहुत चाहता है। पर्णदा यह उत्तर सुनकर फौरन दमयंती के पास वापस गया। उसे सारी बात बताई। दमयंती ने कहा कि वह जरूर नल होगा। ब्राह्मण ने कहा कि वह नल नहीं हो सकता है। जिसने गीत का उत्तर दिया वह बहुका नाम का बौना और कुरूप व्यक्ति था, लेकिन दमयंती को पूर्ण विश्वास था कि वह नल ही है। नल को वापस लाने के लिए उसने एक योजना बनाई। उसने अपने झूठे स्वयंवर की योजना बनाई। अपने दूत सुदेव को अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के पास यह संदेशा देकर भेजा, नल की का कोई पता नहीं चल रहा है, अतः दमयंती दूसरा विवाह करना चाहती है। इसके लिए स्वयंवर रचाया जा रहा है, किंतु स्वयंवर अगले दिन ही है। राजा ऋतुपर्ण को स्वयंवर में आमंत्रित किया गया है। दमयंती ने जानबूझकर जय संदेशा दिया था कि स्वयंवर अगले दिन ही है। वह जानती थी कि नल सबसे तेज रथ चलाने वाला है, अतः स्वयंवर में आने के लिए राजा ऋतुपर्ण उसे ही साथ में लाएंगे। जैसा दमयंती ने सोचा था वैसा ही हुआ। राजा ऋतुपर्ण ने बहुका बने नल से कहा
कि वह उन्हें जल्दी से जल्दी विदर्भ पहुंचा दे। लेकिन बहुका ने राजा ऋतुपर्ण के सामने शर्त रखी कि वह उसे द्यूत क्रीड़ा सिखाएंगे। राजा ऋतुपर्ण द्यूत क्रीड़ा में माहिर थे। वह उसे सिखाने के लिए तैयार हो गए। बहुका राजा ऋतुपर्ण का रथ लेकर विदर्भ पहुंच गया। जैसे ही रथ ने महल के भीतर प्रवेश किया, 2 बच्चे दौड़कर रथ की तरफ आए। उन्हें देखते ही बहुका ने रथ से उतरकर उन दोनों को गले लगा लिया। राजा ऋतुपर्ण कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने बहुका से उन बच्चों के बारे में पूछा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। दमयंती दूर से सब देख रही थी। उसे पूरा यकीन था कि बहुका ही उसका पतिनल है। जब बहुका महल के द्वार से गुजरा तो सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। ऐसा लग रहा था कि सारा महल ही उसे पहचानता है। दमयंती उसकी तरफ भागी और उसे सबके सामने अपने आलिंगन में बांध लिया। उसने घोषणा की कि यह उसका पतिनल है। सबको यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो व्यक्ति के सामने खड़ा था बौना और कुरूप था, जबकि नल एक सुदर्शन पुरुष था। अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सबको बताया कि वही नल है। उसने बताया कि उसका सामना करकोटक नामक एक विशैल में नाम से हुआ था। उसके फुफकारने से ही नल बौना कुरूप हो गया। लेकिन उस नाग ने उसे वरदान में एक ऐसा वस्त्र दिया था जिसे ओढ़ते ही वह अपने असली रूप में आ जाएगा। उस नाग ने ही उससे कहा था कि वह अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर उनसे द्यूत क्रीड़ा के हुनर सीखे। नल के द्वारा नाग का दिया वस्त्र ओढ़ते ही वह पुनः सुदर्शन पुरुष बन गया। सारी कहानी जानकर राजा ऋतुपर्ण नल और दमयंती के प्रेम से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने नल को द्यूत क्रीड़ा के सारे गुण सिखा दिए। कुछ दिनों के बाद नल ने अपने चचेरे भाई पुष्कर को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रण दिया। नल ने कहा कि इस बार वह अपनी सुंदर पत्नी दमयंती को दांव पर लगाएगा। यह सुनकर पुष्कर द्यूत क्रीड़ा के लिए तैयार हो गया, किंतु इस बार विजय नल की हुई।